अस्सलाम वालेकुम and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu pakharakle and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. समटाइम्स कुछ छोटे छोटे बेसिक मैनर्स होते हैं और मेरा ख्याल है कि वो सब में ही होते हैं, लेकिन टू समहाउ कुछ लोग उन मैनर्स को जानबूझ के शायद फॉलो नहीं करना पसंद करते, आदत से मजबूर होके. आप अगर कहीं किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको कुछ ऐसे लोग ऐसी एनर्जी देते हैं, एनर्जी मैटर्स अ लॉट. हम एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. सो एक चीज तो फॉर श्योर है कि जब आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाते हैं और वहां पर जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ अगर आपकी मुलाकात होती है और वो अगर आपको ऐसी एनर्जी फील कराते हैं कि भाई जस्ट स्टे अवे, तो वो जो आपकी भरपूर एनर्जी होती है ना, जो आप अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, सो वो बिल्कुल एकदम झाग की तरह बैठ जाती है. सो बेहतर है कि अपनी एनर्जी को बहाल ही रखें. ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे. सो बेहतर है कि अपने काम से काम रखा जाए, अपने जो एनर्जी है उसको बचा के रखा जाए. ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी जाया करने की बजाय, जाया ही होती है ना ऐसे लोगों पर जिनको कोई कदर नहीं होती, जिनको कोई इवन बेसिक मैनर्स का ही नहीं पता होता. तो बेहतर है कि अपनी एनर्जी को जरा सेव रखें, आप पूरा दिन अच्छे तरीके से गुजारें और उस एनर्जी के साथ गुजारे जो एनर्जी आप अपने घर से लेकर आते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है या चाहे कहीं आप किसी के घर मेहमान के तौर पे जाते हैं. तो अच्छी एनर्जी लेके जानी चाहिए और क्या पता आपको आगे से उससे डबल अच्छी एनर्जी मिल जाए. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना. तो ये एक छोटी सी बात है कि जब हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं ना, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजें ज्यादा फील हो जाती है. बड़ी चीजें शायद इग्नोर हो जाती है, बट छोटी छोटी चीजें ज्यादा फील हो जाती है. वो इसलिए कि हमारी वो जो सेंसिटिव नेचर है वो हमें ट्रिगर करी होती है, हमें बार बार अलार्म करी होती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला जो है वो सही नहीं है. उस मामले को ज्यादा डिगन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको उसकी पेचीदगियों में जाने की जरूरत नहीं है. बेहतर है कि अपने काम से काम रखा जाए और अपनी एनर्जी को बचा के पूरे दिन को उस एनर्जी के साथ अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश की जाए. वेल जनाब, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम जिंदगी में फॉलो करते हैं, बट उनको फॉलो करने के साथ साथ हम सोचते हैं कि ऐसा होता वैसा होता, हम ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जिन पे हमें सब्र करना पड़ता है. और समटाइम्स सब्र का तकाजा ये है कि हम चुपचाप तरीके से जो हमारे साथ हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लें. लेकिन अगर उस एक्सेप्टेंस को थोड़ा टाइम लग रहा है, सो टेक योर टाइम. और उस टाइम के बाद जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के साथ साथ लेट गो कर देंगे, तो फिर आप उस स्टेज पर आ सकते हैं कि आप के पास पावर होगी, आप जवाब दे सकेंगे, आप बहुत करारा जवाब दे सकेंगे. बट उस सिचुएशन में अगर आपने सब्र के साथ वो जो जवाब है उसको होल्ड कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया और आप ऐसे जस्ट अपने आप को मलाई की तरह उस सिचुएशन से निकाल के ले जाएंगे कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा. सो वो जो है वो सब्र की सबसे बड़ी डिग्री है. और मेरा ख्याल है कि जिंदगी में अगर इंसान पावर होने के बावजूद उस पावर का इस्तेमाल ना करे और चीजों को लेट गो कर दे, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत 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 शायद सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं और वक्त सिखा भी देता है. सो उम्मीद है कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा चैलेंज है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है कि नहीं 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 होगा, सो वो जो नई नई की सिचुएशन है ना, वो एक दफा आएगी, 2 दफा आएगी, 3 दफा आएगी, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि जब आप वाकई में
बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे और आप उसको ऐसे हैंडल करेंगे कि अगर आपको उस सिचुएशन में जवाब भी देना पड़े तो आप जवाब को कंट्रोल कर लेंगे. नहीं, मेरा जवाब अल्लाह देगा और अल्लाह ताला का जवाब जाहिर सी बात है बहुत बेहतरीन है. सो इस सिचुएशन में ये जो सलाहियत आपको मिल जाती है ना, ये जिंदगी में आपको कभी भी नाकाम नहीं होने देती. सो जस्ट इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें और जस्ट मूव ऑन. सो जनाब, अब इजाजत का वक्त है और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह भरपूर एनर्जी के साथ कल मुलाकात करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.